जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के प्रेसिडेंट बने तो मुझे लगा कि उन्होंने अपनी पहली टर्म की गलतियों से सीखा होगा। Democracy. Is from one year to the next are the same. और इस बार वो अपनी नई गलतियां करेंगे। ये आशा मुझे अफगानिस्तान में फिर से पावर में आए तालिबान के दूसरे टर्म को देखकर जगी थी, पर ट्रंप ने तालिबानियों से कुछ नहीं सीखा और वह गलतियां कर दी जिनके लिए वो पहले से जाने जाते थे। अपने दूसरे टर्म में ऑफिस में आते ही उन्होंने डिसीजंस की नदियां बहा दी। इतनी जल्दी डिसीजंस लिए कि जैसे देखकर लगा कि आदमी एक साल में अपने सारे प्रोमिसेस पूरे कर देंगे, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस भेजने का डिसीजन हो, टैरिफ रिलेटेड हो या फिर जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड। ट्रंप ने इतनी तेजी से सब कुछ अनाउंस कर दिया कि भारत में लोगों ने मोदी से कहना शुरू कर दिया कि देखो, इसे कहते हैं पॉलिटिकल विल। ट्रंप ने 10 दिन में वो कर दिया जो आपने 10 साल में नहीं किया। एक्सेप्ट अब प्रेसिडेंट ट्रंप के लगभग सारे डिसीजंस की जुडिशियस स्क्रूटिनी हो रही है और अब अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के चक्कर में ट्रंप और गलतियां कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ट्रंप और उनके करीबी दोस्त इलॉन मस्क के बीच में पब्लिक स्पेस में जो हो रहा है वो तो हम सबने देखा ही है, पर ये जो भी हो रहा है वो ये अंडरलाइन करता है कि डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स और एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेटिक नॉर्म्स का इंपॉर्टेंस क्या है। दिस ऑल्सो शोज दैट डेमोक्रेटिक ट्रेडिशंस और सिस्टम कितनी भी स्ट्रांग हो, उनका सही तरीके से चलना उस पर डिपेंड करता है जो पावर में हो। हमने दुनिया भर के इंटेलेक्चुअल्स को ये क्लीशेस इस्तेमाल करते हुए देखा है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का होना जरूरी है, लेकिन इस समय जो अमेरिका में हो रहा है वो ये साबित करता है कि सिर्फ ये काफी नहीं है। हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रांग अपोजिशन से ज्यादा एक अच्छे इंटेंशन वाली सरकार भी जरूरी है। जो कुछ हो रहा है वो ये अंडरलाइन करता है कि इंटरेस्ट ग्रुप्स और अनइलेक्टेड इंडिविजुअल्स को गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर से दूर रखना क्यों जरूरी है। इन दिस द इंडियन डेमोक्रेटिक नॉर्म्स आर फार स्ट्रॉन्गर देन द अमेरिकन वंस। किसी भी देश के डेमोक्रेटिक इलेक्टोरल प्रोसेस में लोग सिर्फ किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियन के प्रॉमिस पर वोट नहीं करते, वो इसीलिए भी वोट करते हैं कि इफ वोटेड टू पावर he will abide by the constitution, laws, established democratic norms and traditions. A leader is expected to run his government within the stipulated framework. You don't always have to be an out-of-box thinker to solve people's problems. And it is exactly where Trump has failed. America is known for its free economy. और वहाँ के प्रेसिडेंट ने Apple, which is one of the biggest corporations, को धमकी दे दी कि वो भारत में अपनी प्रोडक्ट बनाएगा तो उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ये क्या है वो पता नहीं, लेकिन ये फ्री इकोनॉमी के नॉर्म्स तो नहीं है। तो इस समय अमेरिका में जो भी कुछ हो रहा है उसको देखकर दुनिया के सारे लीडर्स सीख सकते हैं कि अगर सरकार में आप आते हैं तो आपको क्या नहीं करना है। और सबसे बड़ी बात यह कि अनइलेक्टेड लोगों को गवर्नेंस में कहां तक इन्वॉल्व करना है।